हाँ बोल। अरे सुशील, वो बुकिंग कर ली क्या तूने? अरे उसकी बुकिंग तो तुझे करनी थी ना। यार सुशील, तू ना हर बार ऐसे ही करता है यार। हमारी क्लियरली बात हुई थी, वो तुझे करना था। अच्छा, अब तू ये मुझ पे डाल रहा है। भाई प्लान बनाते वक्त बोल रहा था कि डन ब्रो, करते ब्रो, अभी क्या हुआ? भाई मेरे को सुनना ही नहीं है। नहीं 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 सुनना है ब्रो। एक काम करते, ये ट्रिप कैंसिल करते। मेरे को आना ही नहीं है ट्रिप पे, कैंसिल करते। और आज के बाद कॉल मत करना मेरे को तू। देखो यही नाटक है, ट्रिप का प्लान बना के नहीं आ रहा। प्लान ही क्यों बना रहा है? क्या हो गया ब्रो? अरे कुछ नहीं भाई, मेरे दोस्त लोग ट्रिप का प्लान बनाते फिर कैंसिल कर देते। मेरे को बहुत गुस्सा आता है। नाम सुशील इतना गुस्सा क्यों करता है? ये सब छोड़ते अपन अपना शो शुरू करते। शो तो शुरू हो चुका है। शुरू हो गया मतलब? हमारी लाइफ में जो पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा होता है ना, उसका सारा आंसर हमारी कुंडली में छुपा होता है। तो आप मुझे बता सकते हो मैं ऐसा क्यों? बिल्कुल, एक काम करते हैं, तुम्हारी कुंडली ओपन कर लेते हैं। तो ब्रो एक बात बताओ, एस्ट्रोलॉजी के बारे में अभी क्या समझते हो? मेरे को ये सब स्कैम लगता है। लकी कलर, लकी नंबर, लोग मानते क्यों मेरे को समझ नहीं आता इस सब में। ओके ओके, तो इसको ऐसे समझेंगे, क्रिकेट देखते हो? हाँ जी। कोई क्रिकेटर है, उसकी कोई कमजोरी है, तो वो कैसे सॉल्व कर सकता है? उस कमजोरी पे प्रैक्टिस करके जितना हो सके। नेट पे प्रैक्टिस करेगा ना? यस। सो यही तो एस्ट्रोलॉजी है। आपको जब पता चल जाए कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, तो स्ट्रेंथ्स को मैग्नीफाई करना है और वीकनेसेस को नेट प्रैक्टिस करके मिनिमाइज करना है। फिर क्या ही फर्क पड़ता है यार कि सामने बॉलर कौन है, पिच क्या है, बल्ला किसका है। तो ये बताओ कि मेरी पिच कैसी है? ऐसी दिखती है तुम्हारी पिच। क्या दिख रहा है इसमें, इंटरेस्टिंग क्या लग रहा है? मेरा नाम, सुशील की कुंडली, उसके बाद नंबर है। मेरे को कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रहा है। ओके, सो होता क्या है ना, इसमें तीन तीन चीज़ें होती हैं। ओके। हाउसेस होते हैं, राशियाँ होती हैं, प्लैनेट्स होते हैं। इन तीन पकड़ के चलना में सुशील ब्रो, बट लकी बहुत हो, फर्स्ट हाउस में फर्स्ट राशि भी आ रही है, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। आपके फर्स्ट हाउस में फर्स्ट नहीं है? नहीं है, एक्चुअल में नहीं है, और बहुतों के नहीं होता। सो बात क्या है ना कि दो डिफरेंट चीज़ें, एक हाउस है एक राशि है। तो यहाँ पे जो नंबर्स लिखे हैं ना, इट इज़ लाइक एड्रेस। ओके, मेरे फर्स्ट हाउस का एड्रेस कुछ और हो सकता है, आपके फर्स्ट हाउस का एड्रेस कुछ और हो सकता है, और इंटरेस्टिंगली आपके फर्स्ट हाउस का एड्रेस फर्स्ट ही है, यानी कि पहली राशि पहले घर में बैठी है। और जब ऐसा होता है, इसे हम मेष लगन की कुंडली बोलते हैं या फिर एरीज लग्न बोलते हैं। और एक बहुत पॉपुलर टर्म है इस तरह की कुंडली के लिए, जिसमें फर्स्ट हाउस में फर्स्ट नंबर लिखा होता है, वो है काल पुरुष की कुंडली। काल पुरुष की कुंडली, ऐसा माना जाता है एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में कि जो सबसे पहली कुंडली बनी थी, या भगवान विष्णु की जो कुंडली थी, उसे हम काल पुरुष की कुंडली कहते हैं। कई बार आप बुक्स में या क्लासिक्स में लिखा हुआ पाएंगे कि ये समय की कुंडली है, ये वक्त की कुंडली है। मोटा मोटा ये मेष लगन की कुंडली है, फर्स्ट हाउस में फर्स्ट नंबर है। और ये राशि क्या है? राशि एड्रेस है। इसको ऐसे समझो कि सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं। अभी अगर पता करना हो कि ये चंदा मामा यहाँ है, यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है, कैसे पता चलेगा? एक नक्शा बनाना पड़ेगा। जैसे कि उसमें कुछ सेक्टर बांटने पड़ेंगे। सेक्टर 35 में चंद्रमा घूम रहा है, सेक्टर 34 में है ना, ऐसे करना पड़ेगा। सो हमारे जो एंसेस्टर्स थे ना, बड़े स्मार्ट थे, उन्हें पता है कि कोई प्लेनेट ऐसे ऐसे घूम रहा है, कोई क्या सारे ऐसे घूमते सर्कुलर या ओवल पाथ में। तो उन्होंने इस पूरे रास्ते को 12 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया और हर एक पार्ट को एक नाम दे दिया। इट इज़ लाइक कि सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3। सो अभी पता है कि मून जो है या मार्स जो है वो सेक्टर 1 में था, सेक्टर 2 में था जब सुशील का बर्थ हुआ। ओके, ऐसे करना है। अभी मैंने तो सेक्टर बोल दिया, या 1 2 3 हमने इजी करने के लिए ऐसा करते हैं बेसिकली, लेकिन इन सारे सेक्टरों के नाम है, यानी कि इन सारा जो नक्शा है, इनके हर एक पार्ट का एक नाम है, उसे हम राशि बोलते हैं। मैं ये सब तो समझ गया, बट ये मेरे जो दोस्त है, इन लोग कहाँ आते हैं इस पे? अच्छा, ओके, नाइस क्वेश्चन। सो जो हमारे 12 हाउसेज है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं हमारी लाइफ में। अब दोस्ती वाला हाउस ये होता है, कौन सा हाउस है ये? 11 एग्जैक्टली। 11 नंबर पे तो सर माजू का दिख रहा है मेरे को, माजू के। ये क्या गाली वाली है कुछ? आप मेरे को गाली दे रहे हो? नहीं, गाली कोई नहीं दे रहा दोस्त। सो इसको ऐसे समझना है कि जैसे हम ब्रदर नहीं बोल के ब्रो बोल देते हैं, तो ये प्लैनेट्स के शॉर्ट फॉर्म है। जैसे ये MA मार्स है, ओके, ये JU जुपिटर है, और ये KE केतु है। यस। सो अभी क्या है कि ये थ्री मस्केटियर्स यहाँ बैठे, ये अलग अलग तरह से काम करेंगे। इसको थोड़ा और इजी करते हैं। मार्स को जब समझ रहे हो ना, तो इसको ऐसे समझो कि ये हल्क है,
ठीक है, ये जब जहाँ जाता है इससे यही दिखता है, ठीक है। और जब ब्रूस बैनर हल्क में बदल जाता है तो उसकी पूरी एनर्जी फाइट करने में चली जाती है, ओके। तो ऐसे ही जब मार्स आपके दोस्तों के घर पे बैठा तो पूरी एनर्जी दोस्तों में चली जाएगी, ओके। उनके साथ घूमना हो, गेड़ियाँ मारना हो, कुछ भी हो सकता है वो। अभी केतु को समझते हैं। केतु को ऐसे समझें, वो जो बाबा जी नहीं होते जो हिमालय चले जाते हैं मोक्ष की प्राप्ति में, घर बार और सारे डिजायर छोड़कर, ओके। द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, है ना। Yes, yes. इस टाइप का जो एक एटीट्यूड है ये केतु का है। उसे ज़्यादा लेना देना नहीं है दुनियादारी से, वो दुनिया के परे की बातें करना चाहता है, इसीलिए ये डिटैच्ड प्लेनेट है, ये डिटैचमेंट चाहता है। अभी दोस्तों के घर में डिटैचमेंट वाला प्लेनेट क्या करेगा? खराब ही करेगा, मतलब दूर कर देगा, दोस्तों से डिटैच करेगा, एग्जैक्टली, ओके। सो क्या होगा, शुरुआत में तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, दोस्ती थी बहुत बढ़िया, सब दो जिसमें एक आत्मा वाला टाइप का केस चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे डिटैच हो गए क्योंकि एनर्जी ज़्यादा डाल दी उसमें, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक आदमी है यहाँ पे या एक प्लेनेट है यहाँ पे जो बचा भी रहा है, जो प्रोटेक्ट करने आया है, दैट इज जुपिटर। पंडित जी देखें जो हमेशा अच्छी एडवाइस देते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, ये उसकी तरह है, जो कि 11th हाउस में बैठकर आपको ब्रिलियंट बना रहा है, स्मार्ट बना रहा है, आपको क्विक लर्नर बना रहा है। अच्छा बताओ सुशील, कुछ भी सीखना होता है चुटकियों में सीखते हो कि नहीं सीखते हो? बिल्कुल। बिकॉज ये जुपिटर यहाँ पर है। दोस्तों ने कभी काट भी दिया एक दो बार, या गर्लफ्रेंड ने काट दिया मान लेते हैं, काटा तो है। ठीक है। सो क्या होता है, अभी दोबारा नहीं काट सकता कोई। यू कैन फूल मी वंस नॉट ट्वाइस। मैं काटने नहीं देता अभी, क्योंकि लर्निंग पावर बहुत अच्छी है। और एक और सीक्रेट है, जुपिटर जब 11th हाउस में आता है ना, तो ये इंसान कैसी भी प्रॉब्लम में आ जाए, दिमाग काम करता है, बेटा सोल्यूशन क्या है इसका, ये है पॉजिटिव प्लस पॉइंट है। सो ये मार्स जुपिटर केतु यानी कि माजू के, समझ में आया? एक काम करते हैं ना, स्वॉट एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट इस हॉरोस्कोप में क्या, ये समझ लेते हैं, ठीक है। ओके। सो अभी बताओ कि ये कौन सा प्लेनेट है? आई गेस सैटर्न। वेरी गुड। ये ME मर्क्यूरी। गुड। MO से क्या आता है? एक हिंट दे रहा हूँ, हाँ गुड पहुंच गए। मून एक प्लैनेट है? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। ये कंफ्यूजन आपको भी हो सकती है कि पंडित जी आई लॉस्ट यू देयर, जब आपने मून को प्लैनेट बोल दिया और सन को प्लैनेट बोल दिया। देखो पंडित जी को भी पता है कि साइंस में सन को स्टार और मून को सैटेलाइट बोला जाता है, बट जब बात ज्योतिष की आती है तो उसमें सभी चीज़ों को हम प्लैनेट या ग्रह की संज्ञा देते हैं। तो ये हमारे बुलाने का स्टाइल है ये, तो ऐसे जज मत कर लेना मुझको, आप भी जज मत करना यहाँ पर। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि मैं कौन हूँ, ठीक है, मेरी पर्सनालिटी कैसी है, ये हमको पता चलता है हॉरोस्कोप के फर्स्ट हाउस से। अभी यहाँ पे कुछ दिख रहा है? अभी फिलहाल कुछ नहीं दिख रहा। एक नंबर दिख रहा होगा, हाँ एक नंबर दिख रहा एड्रेस है, एक नंबर का लॉर्ड है। जैसे हर एक एड्रेस का कोई लॉर्ड होता है, हाँ। वैसे यहाँ का भी एक लॉर्ड है। इसका लॉर्ड है मार्स, जो कि बैठा है 11th हाउस में, ओके। ओके। अभी जो एक नंबर राशि होती है या इसका जो लॉर्ड मार्स होता है, इसका नेचर आपके अंदर आएगा। वो नेचर क्या है? एंग्री, एंगर और टू एम्बिशियस, ओके। एंगर, एम्बिशन और एग्रेशन के अलावा जो मार्स है ये फिटनेस का भी कारक होता है। ऐसे लोग अपनी बॉडी और अपनी फिटनेस पे ध्यान देते हैं। बिल्कुल मैं देता हूँ भाई। और कभी कभी ऐसा भी होगा ना कि अगर 10-15 दिन तक जिम नहीं गए या कुछ भी फिटनेस का काम नहीं किया, ऐसी फ्रस्ट्रेशन होगी लाइफ में कि झेल नहीं पाओगे, और जिस दिन जिम जाओगे उस दिन बहुत अच्छा लगेगा। तो ये फॉलो करना है। इसके अलावा इनकी एक खास बात होती है बताना, हाँ कि सोचते हैं यार जिस दिन पैसा हो जाएगा ना, मैं गरीबों के लिए कुछ करूँगा, बिल्कुल ठीक 100%। है, मैं कोई एनजीओ खोलूंगा, ठीक है, या ओल्ड एज पीपल के लिए एनजीओ ओपन करूंगा। सो तुम्हारा क्या डिजायर है? मैं तो अभी भी जितना भी कमाता हूँ थोड़ा थोड़ा लोगों की हेल्प कर देता हूँ इधर उधर। कभी किसी फ्रेंड की हेल्प कर दी, कभी किसी की हेल्प कर दी, वैसे करते रहता हूँ। वेरी गुड। सो अभी क्या है कि ये भी हमें समझना है कि ये फर्स्ट हाउस का लॉर्ड तो मार्स है, बैठा कहाँ पर है? 11 पे। द हाउस ऑफ फ्रेंडशिप, जो भी हमने डिस्कस किया दोस्ती यारी का, लेकिन इसके अलावा भी 11th हाउस बहुत कुछ है। द हाउस ऑफ नेटवर्किंग, ओके, हाउस ऑफ गेन्स, प्रॉफिट, इनकम भी इसको ही बोलते हैं। सो जो मेरा सजेशन रहेगा, जो तुम्हारी स्ट्रेंथ भी है, यू मेक वेरी क्विक फ्रेंड्स, मतलब बहुत जल्दी दोस्त बनाते हो, ठीक है, और ये जो कनेक्शंस बनेंगे ना, ये आगे काम आएंगे। अभी यहाँ पे बस एक चीज़ समझनी है कि एक लाइन है, नथिंग इज बेटर देन नॉनसेंस, ठीक है। तो कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो नॉनसेंस हैं, ठीक है, तो इससे अच्छा उनसे ना मिलो, कुछ मत करो, नथिंग करो, वो ज़्यादा बेटर है। तो ये डिफरेंस जिस दिन समझ जाओगे ना, उस दिन अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना शुरू हो गया कि यार ये बंदा अच्छा है, ये जेन्युइन है, इसके साथ मैं काम कर सकता हूँ, इसके साथ नेटवर्किंग करूंगा तो फायदा होगा, और एक्चुअल में आपको आपके जो कॉन्टेक्ट्स है उससे बहुत फायदा होगा। ओके, चलो ये तो होगी मार्स की बात, फर्स्ट हाउस लॉर्ड की बात। उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं
राहु इन 5th हाउस, ब्रेकअप हुए? हाँ जी, 2 हो गए? हाँ 2 से ज्यादा हो गए बट हाँ। ज्योतिष जब बना था ना तो 2 को ही बहुत बड़ा ज्यादा माना जाता था, अभी दुनिया आगे बढ़ चुकी है, ठीक है। सो राहु 5th हाउस में ब्रेकअप्स करवा देता है, ठीक है, क्योंकि राहु जैसी गर्लफ्रेंड मिलती है, ठीक है, जो कि होता कुछ है, दिखता कुछ है, समझ में कुछ आता है, समझ जाओ क्या हो रहा है, ठीक है। ये एजुकेशन का भी हाउस है। सो 16 से 18 साल में एजुकेशन में कुछ चेंज होता है। ओके, सब समझ आ रहा है? कोई क्वेश्चन? फिलहाल तो कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं घुस चुका हूँ, अब जो मिल रहा है उसमें घुस चुका हूँ। ओके नाइस। सो मून की बात करते हैं। मून कहाँ बैठा है? मून 7 पे बैठा है। 7 हाउस पे। Yes. और लकीली तुम्हारे लिए 7th राशि पे भी बैठा है। Okay. ओके, सो इसको ऐसे समझेंगे कि ये मैरिज के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। जो स्पाउस मिलता है बड़ा इमोशनल, सपोर्टिंग, केयरिंग स्पाउस यही चाहिए था ना। मेरे को लगा था कि सब सवाल करते थे तेरी शादी कब होगी, होगी भाई मेरी शादी अच्छे से होगी, अच्छी होगी शादी, अच्छे से होगी। बट यहाँ पे जो मून होता है ना, ठीक है, ये एक इमोशनल स्पाउस तो दिलवाता है, लेकिन एक चीज कर देता है कि पैसा बचा नहीं पाता इंसान, ठीक है। सही बोल रहा। आएगा जाएगा, और ये रोना हमेशा ही रहने वाला है। तो एक एडवाइस, आपका पैसा आप मत संभालो, किसी और को दे दो, कोई और संभाले, ठीक है। जितना कोई और, मम्मी संभाले, पापा संभाले, वो सेव हो जाएगा, ठीक है। खुद से मुश्किल है, आप जानते हो कि कमाना कैसे, कहाँ से कमाना है, पर उससे बचाना कैसे, सेविंग्स में प्रॉब्लम आ जाएगी, ओके। बाकी एक और बैड न्यूज़ दूं क्या? नहीं, मैं मरने वाला हूँ, बता। नहीं। अभी अच्छा देखो, हमें अपने हॉरोस्कोप के जो लो पॉइंट्स हैं वो पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे मरकुरी 9th हाउस में बैठा है, यूजुअली यहाँ पे जब मरकुरी बैठता है, मरकुरी इज अ चाइल्ड ऑफ जुपिटर, तो जुपिटर ज्ञान का देवता, मरकुरी इंटेलिजेंस का देवता, ठीक है। सो नॉलेज और इंटेलिजेंस दोनों एक साथ आ गई, ठीक है। सो यहाँ पे पोटेंशियल देता है, नॉलेज देता है, इंटेलेक्ट देता है, बट उस चीज़ को मोनेटाइज कैसे करें, इसमें बड़ा इशू आता है, बड़ा प्रॉब्लम आता है। कई बार ऐसा भी होता है कि ये व्यक्ति अपने घर में सोल अर्नर भी बन जाता है और इस चीज़ से स्ट्रगल कर रहा होता है। इसके लिए एक अच्छा रेमेडी मैं लास्ट में बताऊंगा, ओके, ताकि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अभी वीनस की बात करते हैं। वीनस इज अ प्यारा प्लेनेट है, लव, रोमांस, वेल्थ, ये सब है। बैठा है 10th हाउस में। 10th हाउस इज हाउस ऑफ प्रोफेशन, काम का एरिया। सो काम से प्यार हो जाएगा या काम में किसी से प्यार हो जाएगा, हाँ, ठीक है। हाँ, सो ये वीनस यहाँ करवा सकता है, ठीक है। काम करना ज़्यादा प्यार के चक्कर में, ठीक है। वही ट्राई करता हूँ मैं। सन भी बैठा है यहाँ पे। सो सूर्य क्या होता है, सूर्य 10वें घर में जब ये किसी रूम में एंटर करेगा ना तो अपनी प्रेजेंस दिखा देगा। जब भी ये काम में जाएगा तो पता चल जाएगा सुशील आ गया है, जो नॉट सो सुशील है, ठीक है। सो ये है आपकी कुंडली का स्वॉट एनालिसिस। अभी क्या कोई क्वेश्चन हो या कुछ नहीं समझ में आ रहा हॉरोस्कोप में, अभी भी एस्ट्रोलॉजी पे यकीन नहीं हो रहा तो बताओ। नहीं, मेरे को कुछ चीज़ें जो आपने बोली मेरे को जेन्युइनली लगा कि यार ये मेरे बारे में, जैसे कि वो एग्रेशन एंड एम्बिशियस वाला पार्ट, वो ब्रेकअप वाला पार्ट, एक्चुअली सभी मेरे बारे में बोला तुमने। तुम बहुत ज़्यादा जानते हो भाई मेरे को। मैं नहीं जानता, ये 12/9/12 जानता है। अभी ये हमारे पास एक गिफ्ट है फ्रॉम gemsmantra.com, ठीक है। इसमें हर वो चीज़ है जो कि मरकुरी को बैलेंस करती है, और इसको यूज़ कैसे करना है उसका यूज़र गाइड भी अंदर ही है, ओके। देखो, एट द एंड काम हमको ही करना पड़ता है, मेहनत हमको करनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि उस मेहनत को थोड़ा सा कम कर सकती हैं और हमारे एटीट्यूड या कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकती हैं। वो क्रिस्टल या रुद्राक्ष हो सकते हैं, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। थैंक यू इसके लिए अरुण भाई। मेरे को जेन्युइनली बिलीव नहीं होता था इस सब चीज़ों में, एस्ट्रोलॉजी एंड ऑल स्कैम लगता था। इतना अभी भी बिलीव नहीं है, बट कुछ बातें जो आपने बताई जो कि मुझसे काफ़ी रिलेट कर गई, और मेरे को लगता है कि हाँ, मेरे को कुछ चीज़ें के बारे में और भी ध्यान देना चाहिए जो मैं ऑफ कैमरा आपसे पूछूंगा। ओके, सो बहुत अच्छा लगा सुशील बात करके। लेकिन एक बात सजेशन की तरह, बड़े भाई की तरह, कि कई बार जब हम स्कूल में होते हैं ना, हमें किसी सब्जेक्ट का टीचर अच्छा नहीं मिला, तो हम उस सब्जेक्ट से हिट करने लग जाते हैं। पर हम ये नहीं कह सकते कि मैथ्स गलत थी, हो सकता है मैथ्स का टीचर गलत हो, ओके। बस मैथ्स तो एक सब्जेक्ट है ना, वो तो वही रहेगा। हो सकता है कि आपकी लाइफ में ज्योतिष को समझाने वाले ठीक नहीं थे, उतने सही नहीं थे, पर इसका ये मतलब नहीं है कि ज्योतिष गलत है। ज्योतिष करने वाला गलत हो सकता है। और इसी नोट के साथ हम खत्म करेंगे हमारा ये एपिसोड। मैं हूं एस्ट्रो अरुण पंडित। नए एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी और हस्ती के साथ, उनकी कुंडली देखकर उनको बताएंगे कि वो ऐसे आखिरकार क्यों हैं।